कभी सोचा है जो तुम महसूस करते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो? तुम्हारा दर्द, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा प्यार, सब कुछ एक एनर्जी है। और एनर्जी का रूल्स है, जो अंदर होगी वही बाहर दिखने लगेगी। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा ही रहस्य बताने आया हूँ जो सिर्फ किताबों में नहीं, तुम्हारे अंदर छुपा है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पास। हाँ, वो माइंड जो तुम सोच भी नहीं रहे हो उसे भी सुन रहा है, जो तुम कह भी नहीं रहे हो उसे भी समझ रहा है, और जो तुम छुपा रहे हो उसे भी गहराई से महसूस कर रहा है। और सबसे खास बात, वही तुम्हारा फ्यूचर लिख रहा है। अब तुम मानो या ना मानो, मगर यही सत्य है। चलो इसे गहराई से समझते हैं। तुम खुद के लिए क्या बोलते हो? मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। तो सुनो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर सिग्नल दे रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में इन चीज़ों को और चाहता हूँ, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को और बढ़ा देता है। और फिर तुम बोलते हो, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे दोस्त, तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड गलत प्रोग्राम है। इसी को चेंज करना है, और इसे चेंज कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब सवाल उठता है, क्या ये इतना आसान है? नहीं, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना जाने अपनी लाइफ में तुमने अब तक क्या क्या गलत बीज बोए हैं, क्या क्या अपने लिए खुद गलत सोचा है, क्या क्या खुद के बारे में नेगेटिव सोचा है। उन सारी चीज़ों को डिलीट करना होगा, जैसे एक फ़ोन में से डिलीट करते हैं। लेट गो करना होगा उन सारे नेगेटिव विचारों को जो तुमने पकड़ कर रखे हैं। और ये कैसे करने हैं? इसके लिए आपको एक शांत कमरे में बैठ जाना है, आंख बंद करनी है, और जो कुछ भी तुमने अब तक तुम्हें जो लगे, जो गलत बोला है, उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी है। खुद के लिए एक दिन निकालो और माफ़ी मांगो। जब तुम माफ़ी मांगते हो तो उन चीज़ों को क्लियर कर देते हो, और क्लियर करने के बाद तुम्हारा माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाता है। अब तुम तैयार हो नई प्रोग्रामिंग करने के लिए। और नई प्रोग्रामिंग की शुरुआत आप कहाँ से करोगे? तुम्हें खुद से रोज बोलना है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे हर जगह से सफलता मिल रही है, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मैं प्यार बन गया हूँ। जब तुम ऐसा बोलना शुरू करोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगेंगी। अब भले ही वो दिखे ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो चेंज नहीं हो रहा है। मेरे दोस्तों, ये केवल शब्द नहीं है, शब्दों से इमेज बनती है, और इमेज से फीलिंग, और फीलिंग से अट्रैक्शन। यही नियम है सबकॉन्शियस माइंड का। इस नियम को गहराई से समझने की कोशिश करो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम्हें ईश्वर ने इतना पावरफुल बनाया है कि तुम हर सपने को पूरा कर सकते हो। बस तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बनाना है। जिस दिन भी तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ लिया और अपना दोस्त बना लिया, ऐसा कोई सपना नहीं है जो तुम पूरा नहीं कर सकते। ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने सबकॉन्शियस माइंड को गहराई से समझा है, सीखा है, और ये कैसे काम करता है, इन चीज़ों को डिटेल में समझा है। और यही चीज़ मैं तुम्हें धीरे धीरे इन वीडियो पर लाकर बताता रहूँगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेट गो का प्रोसेस, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं क्या ज़रूरत है? नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लेट गो, क्योंकि लेट गो ये दिखाता है कि तुम ऊपर वाले पर पूरा विश्वास करते हो, और तुम्हें विश्वास है जो तुमने चाहा है, जो तुमने सोचा है, वो तुम्हारी लाइफ में ज़रूर आएगा। और तुम उसकी टेंशन नहीं लेते हो, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा। और जब तुम ऐसा करते हो तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ देता है, और तुम्हारे सारे सपने पूरे होने की गारंटी 1001% हो जाती है। लेट गो का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी विश को छोड़ दो या अपनी डिजायर को भूल जाओ। लेट गो का मतलब सीधा सिद्धांत यही है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, होगा कि नहीं होगा। आराम से उस काम को होने दो, और देखते जाओ कैसे कैसे ये सारी सिचुएशन बनती हैं, और ईश्वर कैसे तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है उन सारे सपनों के लिए जो तुम सोचते हो। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है वो पूरी दुनिया को समझ लेता है। जो खुद के सबकॉन्शियस माइंड को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, खुशी हो, कुछ भी हो, सारी चीज तुम्हारे पास आने लग जाएंगी। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी का इंतजार नहीं कर रहे हो, तुम वो शक्ति हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो आज से लेट गो करें, खुद को हील करें, क्योंकि तुम्हारा समय शुरू हो गया है। जब इंसान का समय शुरू हो जाता है तो सब कुछ उसके हिसाब से ही होता है। मेरे भाई, नसीब के भरोसे मत बैठना, क्योंकि नसीब कर्म से बनता है। मैंने इस रहस्य को अच्छे से समझा है। अब तुम बोलोगे कि हाँ, नसीब से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो सुनो, नसीब भी वही होता है जो तुम अपने पिछले जन्म में करके आए हो। समझ रहे हो? इस जन्म में तुम्हारे हाथ में चाबी है, तुम जो चाहो वो लिख सकते हो। हाँ, फिर भी बुरा होता है इस वजह से कि तुम्हें तो नहीं पता ना कि तुमने अपने पिछले जन्म में क्या किया है। नहीं पता ना, मगर जन्म तो था, कोई ना कोई जन्म तो होगा, उसमें कुछ तो किया होगा, उसका फल मिलता है हमें। तो घबराना नहीं है। अब देखो, इस वक्त देखो, आपकी खुशी में जियो, और देखो कैसे तुम जो चाहते हो वो तुम्हारी लाइफ में आने लगता है। फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। समझो इस गहराई को, समझो इस बात को। अगर मेरी बात से तुम्हारे अंदर एक जोश जगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट आई एम रेडी जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद से बोलो मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं प्यार हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ।